हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा। डर को भगाना और सत्य को बताना काम है मेरा। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे विचार यदि पटते हैं तो लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, मेरा क्या जाएगा। इसलिए तो मेरा डायलॉग है दोस्तों, पटे तो सौदा, नहीं तो दुकान चौदा। क्या आज हम देखते हैं लोक प्रतिनिधि और जनता कैसी होनी चाहिए। पहले तो हम यह देखते हैं कि लोक प्रतिनिधि जिनको हम चुनते हैं, लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं इस वर्ष। वो हमारे उम्मीदवार कैसे चाहिए? उम्मीदवार ईमानदार चाहिए, जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे करने वाले चाहिए। घोषणा पत्र में उन्होंने जो लिखा है वो घोषणा पत्र भी आपके पास में रखिए। पिछले बार घोषणा पत्र में उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की थी, वो घोषणाएं पूरी हुई कि नहीं ये भी देखिए, उनको पूछिए। लोक प्रतिनिधि नम्र चाहिए, हाथ जोड़ के मीठा बोल के बस आने दो खाने दो पीने दो, वैसा नहीं चाहिए। ईमानदारी से काम करने वाला चाहिए। जनता ने यह देखना चाहिए कि हम मालिक है, जो वोटर है वो मालिक है और लोक प्रतिनिधि सेवक है। क्या एक बार ये लोक प्रतिनिधि चुन कर आने के बाद में सेवक के जैसे काम करते हैं या वो मालिक बन गए हैं? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो तो मालिक के जैसे ही काम करते हैं, अपना ही देखते हैं, अपने परिवार का देखते हैं, रिश्तेदारों का देखते हैं। समय यदि मिला तो फिर समाज के बारे में सोचते हैं। बहुसंख्य लोक प्रतिनिधि करोड़पति है, अब्जोपति है, वो सेवक है, लेकिन उनके पास में इतना पैसा कहाँ से आया, इसकी पूछताछ सभी मतदाताओं ने करनी चाहिए, वोटर ने करनी चाहिए। वो सेवा करते हैं या सिर्फ पैसा ही कमाते हैं, ये भी देखना चाहिए। आए दिन कहीं ना कहीं घोटाले होते रहते हैं और हम देखते रह जाते हैं। चुनाव में भी बहुत सी बातें सुधारने की आवश्यकता है। एक पक्ष का प्रतिनिधि दूसरे पक्ष में गया, एमएलए, एमपी, आमदार, खासदार, विधायक, सांसद, तो उसको वापस आने के लिए जनता से पूछना चाहिए। पक्षांतर की बंदी होनी चाहिए और उसने यदि अच्छा काम नहीं किया तो उसको वापस बुलाने का भी अधिकार वोटर के पास में होना चाहिए। सिर्फ हम जनता को, वोटर को मालिक कहते हैं, मतदार राजा कहते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत बदतर कर दी है इन लोगों ने। सिर्फ चुनाव के पहले आते हैं, वोट दो वोट दो वोट दो, नेता दिखाता है नोट, मांगता है वोट और चुन कर आने के बाद में उनके अरमानों को पहुंचाता है चोट। जो ईमानदार होंगे उनका अभिनंदन करता हूँ, लेकिन बहुसंख्य ये जो लोक प्रतिनिधि है ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं। ऐसे लोक प्रतिनिधि को वोट देने की ज़रूरत नहीं है हमको। सिर्फ हाथ जोड़ के 5 साल के लिए गायब होने वाले भी बहुत से लोक प्रतिनिधि हैं हमारे देश में। जनता ने पहचानना चाहिए। 500 रुपये, 1000 रुपये में बिकने वाले जो वोटर है, मतदाता है, उनको क्या अधिकार है फिर इनको पूछने के लिए, है कि नहीं? इसलिए मतदाताओं ने भी इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। इनसे पैसा नहीं मांगना चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए। इनको वोट देने के बाद वो यदि विजयी हुए तो बाद में वोटरों ने जाकर के उनको बोलना चाहिए कि भाई साहब, आप हमारे सेवक हो, आप मालिक नहीं हो, आप सुनिए हमारा।
ये घोषणाएं आपने दी है यहाँ पे, इस प्रकार से काम कीजिए, 6 महीने में कीजिए या साल भर में कीजिए। यदि आपने नहीं किया तो हम कार्रवाई करेंगे आपके ऊपर। ऐसा सभी मतदाताओं ने इन लोक प्रतिनिधियों को कहना चाहिए। यथा मतदाता तथा सरकार, ऐसा कहा गया है। पुराने ज़माने में यथा राजा तथा प्रजा का काम था, लेकिन आज ज़माना बदल गया है। ये लूटमार करने वाले, बेवकूफ़ बनाने वाले, झूठ बोलने वाले, गलत काम करने वाले लोग चुनाव में आ गए हैं। हमारे संसद में भी 200-250 से ज़्यादा लोक प्रतिनिधियों पर, खासदारों पर गंभीर आरोप है दोस्तों। केस चल रहे हैं, फिर से आते हैं, फिर से वोट मांगते हैं, हम उनको वोट दे देते हैं और वो गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। इसके बारे में आप सोचिए, आप समझदार बनिए, सोच समझ कर ही वोट दीजिए और अपने लोक प्रतिनिधि का चयन कीजिए। समझदार को इशारा काफी। संत कबीर ने कहा था कि आया था किस काम से, सोया चादर तान, सूरत संभाल ले गाफिले अपने आप पहचान। इसलिए मतदाताओं ने अपने आप को पहचानना चाहिए और उम्मीदवार को भी पहचान कर वोट देना चाहिए। उसी में सबकी भलाई है, नहीं तो रोना ही रोना है, ये भी जानिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।